दिस इज सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, आप कह सकते हो इन ऑर्डर में भी या टाइम में भी। जैसे इसके बाद में, कहने का मतलब इसके बाद में, चाहे नंबर बाद में हो चाहे टाइम वाइज वो बाद में हो, राइट। सो दिस इज सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट के साथ में हम टू यूज करते हैं। सो दिस इज सबसिक्वेंट टू माई एप्लीकेशन डेटेड 5th जुलाई। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब्सिक्वेंट टू देयर मैरिज दे शिफ्टेड टू से मुंबई, राइट। उनकी शादी के बाद में वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए, राइट। सो सब्सिक्वेंट के बाद में हम क्या यूज करते हैं, टू। और इसका मतलब हुआ बाद में, या तो ऑर्डर वाइज या टाइम वाइज। कंसेक्वेंट का जो सेंस है वो रिजल्ट से है, राइट। मतलब जैसे किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है या आपने एप्लीकेशन दी है, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा, दैट इज दिस इज कंसेक्वेंट अपॉन योर एप्लीकेशन डेटेड 5th जुलाई। मतलब आपने जो 5th जुलाई को एप्लीकेशन दी थी, ये उसके रिजल्ट स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप आप कह सकते हो, ठीक है। सो कंसेक्वेंट के साथ में हम अपॉन यूज करेंगे, कंसेक्वेंट अपॉन। दिस इज कंसिक्वेंट अपॉन योर एप्लीकेशन डेटेड 5th जुलाई। और कंसिक्वेंट का मतलब यहाँ पर जो है रिजल्ट से है। एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं हम। जैसे द वाटर विल बॉइल कंसिक्वेंट अपॉन योर टर्निंग ऑन द स्टोव और गैस, ठीक है। मतलब कोई भी बर्तन में, यूटेंसिल में आपने पानी रखा हुआ है, अगर उसको गैस पे रखा हुआ है, तो जैसे ही आप गैस ऑन करोगे, उसके रिजल्ट क्या होगा कि पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, बॉईल होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो द वाटर विल बॉईल कंसिक्वेंट अपॉन योर टर्निंग ऑन द स्टोव, राइट। सो दिस इज कंसिक्वेंट अपॉन योर एप्लीकेशन डेटेड 5th जुलाई। कंसिक्वेंट का मतलब रिजल्ट से है। आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के साथ में हम कभी भी ऑफ यूज करते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर, राइट। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ कोई भी, जो भी आपको चीज पसंद है उसके लिए आप फॉन्ड ऑफ यूज कर सकते हो। आई एम फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स, राइट। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, राइट। सो फॉन्ड ऑफ मतलब मुझे पसंद है, मतलब मुझे अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। देन वी हैव यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज। शादी के लिए तुमने सारी तैयारियां कर ली हैं। सो फॉर द मैरिज। आई एम प्राउड एट माई हेरिटेज। डिसेंडेंट, ही इज डिसेंडेंट ऑफ किंग। डिसेंडेंट के साथ हम ऑफ यूज करते हैं। डिसेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे इसके जो पहले थे, मतलब आप कह सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो राजे महाराजे थे, राइट। सो हम जिसको हिंदी में पूर्वज बोलते हैं, राइट। पूर्वज और अग्रज, राइट। पूर्वज इज एंसेस्टर्स और अग्रज जो है दैट इज डिसेंडेंट, राइट। सो इसके जो पहले थे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो राजा थे। सो डिसेंडेंट के साथ में हम ऑफ यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज आई हैव नो ट्रस्ट इन हिम, राइट। ट्रस्ट के साथ में इन हिम, उसमें मुझे, उसके अंदर मुझे कोई भी विश्वास नहीं है, मुझे उस पर कोई भी विश्वास नहीं है। सो आई हैव नो ट्रस्ट इन हिम, ओके। शी हैज डिस्ट्रस्ट ऑफ यू। डिस्ट्रस्ट एक नाउन है। सो शी हैज डिस्ट्रस्ट ऑफ यू, दैट मीन्स उसको आपके अंदर कोई भी विश्वास नहीं है। You can say lack of faith or trust, right? So she has distrust of you. Okay, I feel shame at her conduct. मुझे उसके जो व्यवहार पे है वो मुझे शर्म आ रही है, राइट। आई फील शेम एट हर कंडक्ट। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सन। अशेम के साथ में कभी भी ऑफ यूज करते हैं, राइट। आई एम अशेम्ड ऑफ यू, मुझे तुम पर शर्म आती है। या मुझे आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, राइट। सो अशेम का मतलब शर्म आना, मतलब कुछ बुरा कर लिया है, कुछ गलत कर लिया है, उसकी वजह से आपको एक जो फीलिंग आती है कि मैंने गलत किया, दैट इज अशेम या शेम। देन वी हैव वी मस्ट प्रोवाइड बेड डेज, ओके। वी मस्ट प्रोवाइड डैश
बैड डेज। यहाँ पर जो सेंटेंस का सेंस कन्वे हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि हमें अपने बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखने चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम प्रोवाइड के साथ में अगेंस्ट यूज करते हैं, राइट। प्रोवाइड अगेंस्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखना बुरे दिनों को रोकने के लिए, या बुरे दिनों से बचने के लिए, या बुरी कंडीशन से बचने के लिए, या उनसे निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखना, राइट। सो दैट इज प्रोवाइड अगेंस्ट। जैसे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम, बीच ऑपरेटर्स don't have a legal obligation to provide against injury। ठीक है, मतलब जो बीच पर होते हैं, जैसे किसी भी समंदर के किनारे जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, वहां पे गार्ड्स होते हैं, राइट। तो उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई किसी भी तरह की इंजरी हो जाए, जो वहां पे स्विमर्स इनको किसी भी तरह की इंजरी हो जाए तो उनकी कोई उसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब उनका उसमें कोई मतलब लीगली दे आर नॉट, आप कह सकते हैं कि लाइबल। ठीक है, सो मतलब कुछ भी बुरा हो जाए उसके लिए हम प्रोवाइड अगेंस्ट यूज करते हैं, राइट। वी मस्ट प्रोवाइड अगेंस्ट बैड डेज, मतलब कुछ भी बुरा हो जाए उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, या उससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, या कुछ अरेंजमेंट हमारे पास होने चाहिए, राइट। ओके, देन अब यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज फॉर। गॉड विल प्रोवाइड फॉर आर नेसेसिटीज, हमारी जो जरूरतें हैं वो भगवान उनको पूरा करेगा। वी कैन से दैट यू प्रोवाइड समथिंग फॉर समवन, तुम किसी के लिए कोई भी चीज प्रोवाइड करते हो, मतलब उसको देते हो। जैसे हम कह सकते हैं द एनिमल्स प्रोवाइड फूड फॉर देयर यंग वंस, द एनिमल्स प्रोवाइड food for their young ones। ठीक है, मतलब जो जानवर है वो अपने बच्चों के लिए जो है खाना जुगाड़ते हैं, मतलब वो उनको फूड जो है प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, राइट। और हम कह सकते हैं द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स केयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ सिक चिल्ड्रन, जो अस्पताल है वो बहुत सारे बीमार बच्चों के लिए सुविधाएं देता है। ठीक है, सो गॉड विल प्रोवाइड फॉर आर नेसेसिटीज, भगवान जो है हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस हैं हमारे, दो सेंटेंसेस है हमारे पास। इट इज एक्सपेक्टेड एंड सच अ रूड बिहेवियर वाज नॉट एक्सपेक्टेड, राइट। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे तो हम दोनों ही जगह फ्रॉम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम मतलब किसी की चाह रहे कि उसकी हेल्प करना, उसकी मतलब उसको हेल्प करनी ही चाहिए, तो उस केस में हम इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यूज करते हैं, राइट। इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू फाइंड द सोल्यूशन, मतलब उसको हेल्प करनी ही चाहिए सोल्यूशन ढूंढने में, या उसको सोल्यूशन ढूंढना ही चाहिए, राइट। एंड इस केस में सच अ रूड बिहेवियर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे इस रूखे व्यवहार की या बुरे व्यवहार की आशा नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो जाती है कि मतलब उसको करना ही चाहिए, और यहाँ पर इस तरह की आशा नहीं थी, वो सेंस आ रहा है। ओके, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, मुझे आपसे बहुत निराशा हुई, आप ऐसा कह सकते हैं। सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, मतलब मुझे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हुई, मीट आउट नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, ऐसा आप कह सकते हो। सो आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, राइट। सेशन पॉज करके सारे सेंटेंसेस आप 2 से 3 बार रीड करिए, तभी जाकर के सब जो भी प्रीपोजिशंस हमने यूज किए डिफरेंट अलग अलग केसेस में, वो आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज शी जम्प्ड इनटू द वेल, कहीं भी बाहर से आप अंदर जा रहे हैं तो दैट इज इनटू, राइट। सो शी जम्प्ड इनटू द वेल। देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास, दैट्स प्रिटी सिंपल। देन वी हैव राम इज सिटिंग इन द किचन, कोई भी एरिया में है तो
in the kitchen. He lives in Delhi. Cities के लिए हम in use करते हैं. So he lives in Delhi. Please close your office. टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? At 9:30 PM पॉजिटिवली. पक्का से ऑफिस जो है वो 9:30 बजे बंद कर देना. ओके. शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. ही इज ऑन द टॉप आ सकता है, एट द टॉप आ सकता है, दोनों चलेंगे. प्लीज सिट ऑन द ग्रीन चेयर. राइट. द डॉग जम्प्ड. कैट के ऊपर भी कूद सकता है, या ऊपर कूदना बेटर है. सो अपॉन द कैट. ओवर होगा तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ऊपर कूदना मतलब अपॉन. सो द डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट. राइट. देन वी हैव शी इज सिटिंग ऑन द रूफ. द लेटर वॉज रिटन बाय श्याम. ठीक है. सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस. ही रॉट अ लेटर विथ अ पेन. किसी के भी साथ में लिखने के लिए, किसी से भी लिखने के लिए हम विद यूज करते हैं. सो ही रॉट अ लेटर विद अ पेन. देन वी हैव अ बेनियन ट्री स्टैंड्स. यमुना रिवर के बाजू में होगा तो बिसाइड यूज कर सकते हैं हम. अ बेनियन ट्री स्टैंड्स बिसाइड द यमुना रिवर. ओके. Then we have he has a car besides. स्कूटर के साथ साथ उसके पास में एक कार भी है. ठीक है. Then I'll go to school from next Monday. अगले सोमवार से मैं स्कूल जाऊंगा. I haven't seen her for the last 3 days. ये ड्यूरेशन है, or I can say period of time. So I haven't seen her for the last 3 days, and I haven't seen her since January point of time. ठीक है. She turned pale. क्या यूज कर सकते हैं हम? with fear. डर के मारे वो पीली पड़ गई. ठीक है. Then I know Hindi besides पंजाबी. ठीक है. पंजाबी के साथ साथ मुझे हिंदी भी आती है. सो बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस हमने डिटेल में डिस्कस किया था बेसिक सेशंस में, तो आई होप आपको क्लियर होगा. और वापस सेशन पॉज करके सारे सेंटेंसेस आप 2 से 3 बार रीड करिए.